समस्तीपुर में शिक्षा को नई दिशा पॉलिटेक्निक कॉलेज और कैरियर काउंसलिंग सेंटर का शुभारंभ। समस्तीपुर 3 अगस्त 2025 जिले के सिंघिया खुर्द में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उद्घाटन के साथ जिले के शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई मिली। इस अवसर पर लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रहीमपुर और इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के मोहनपुर स्थित नए शाखा कार्यालय का भी भव्य शुभारंभ हुआ। साथ ही इसके MGI कैरियर काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की गई, जो छात्रों को निःशुल्क कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह सुविधा अब ऑनलाइन पोर्टल www.skmgicarcounc.com के माध्यम से भी उपलब्ध है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, निषाद सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, रणविजय साहू, अख्तरुल इस्लाम सहित और तरुण चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लीडर इंस्टीट्यूट की अध्यक्ष मोनी रानी और इसके मंडल ग्रुप के अध्यक्ष इसके मंडल ने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी, सुलभ और तकनीकी रूप से उत्तरत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। भाई इसके मंडल साहब, बहन मोनी रानी जी को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों ने वास्तव में एक ऐसा लकीर आपने खींचा है इस क्षेत्र में, जो लकीर को पार करना और उसे लांघना हर किसी के बस का नहीं, और आपने सही मायने में यह एक सच्ची सेवा के कारण ही आप खींच सकें। आपकी सेवा जिस तरीका से डॉक्टर राजीव रंजन जी बता रहे हैं, मैं भी लगभग 2005 और 7 से आप व्यक्तिगत तौर से आप मुझसे जुड़े हुए, और आप जहां से शुरुआत कर करके जहां अभी पहुंचे हैं, मैं यह कह सकता हूं कि आपका कदम लगातार बढ़ रहा है, और समाज सेवा और सच्ची निष्ठा के अनुसार और जो आप पे संकल्प लेते हैं उसको सिद्ध करते हैं, इसके अनुसार ये आगे बढ़ रहा है। यह आपके संकल्प में है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा लगातार कोई भी योजना, कोई भी विशेष रूप से जो व्यवस्था इस देश के निमित्त लेते हैं, तो संकल्प लेते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं और धरती पर उतारते हैं। आप भी अपने इंस्टीट्यूट के स्तर पर भी गाँव गरीब का कल्याण हो, गांव में पढ़ने वाले बच्चों को सही जगह पर और नजदीक में उनको शिक्षा प्राप्त हो, और यह आपका तो शिक्षा, यह इंस्टीट्यूट तो सीधे आपके रोजगार से जुड़ा हुआ। यहाँ से बच्चे पढ़ करके, बच्चियाँ पढ़ करके निकलेगी तो सीधे रोजगार से जुड़ जाएगी। यह रोजगार मुखी शिक्षा आपका है, यह रोजगार को और मजबूत करने वाली शिक्षा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आपके प्रयास से सबके विकास के कदम आगे बढ़ रहे हैं, इसको मैं कह सकता हूं। आपका जो प्रयास चल रहा है वो सबके विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यह विकास से यह देश को आगे बढ़ाने में, इस राज्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहा है। हमें लोकल को वोकल, यानी लोकल इंस्टीट्यूटों को भी एक बड़ा महत्व देने का काम कर रहे हैं। लोकल स्तर पर आप यहाँ भले समस्तीपुर में है, पूर्णिया में है, मधेपुरा में, लेकिन उसका आगाज पूरे राज्य और पूरे देश में हो रहा है। यह भाव हमारे लोगों के अंदर जाता है कि आप यहाँ लोकल स्तर पर भी इंस्टीट्यूट को कितना ऊंचाई तक ले जाने का काम कर रहे हैं। यानी इसके सीधे यह प्रतीक होता है कि आप उसमें निष्ठा से, आप उसमें श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। कोई उसमें बार्गेनिंग का नाम का कोई जीरो टॉलरेंस है, बार्गेनिंग नाम का कोई चीज नहीं है। एक लक्ष्य है कि यहाँ के बच्चों को सही शिक्षा मिले, सही स्थान मिले, और उनके शिक्षा के माध्यम से उसको रोजगार से जोड़ने का काम हम करें। हम सबको रोजगार देने में सफल होंगे तो यह राज्य भी रोजगार से जुड़ेगा, यह देश भी मजबूत होगा। और हमें देश और राज्य को मजबूत करने के लिए हम सबको रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। हम सबको रोजगार मुखी योजनाओं को संचालित करना पड़ेगा। और इस दिशा में आज मेडिकल साइंस में पैरा मेडिकल्स का बहुत बड़ा महत्व है। और सिर्फ चिकित्सक को भी कह दीजिए, राजभूषण जी हमारे स्वयं चिकित्सक हैं, डॉक्टर नंदन साहब आप चिकित्सक हैं, राजीव जी आप चिकित्सक हैं, लेकिन आपको सिर्फ कह दिया जाए कि आप स्वयं का
कोई ऑपरेशन थिएटर में जाकर कोई काम कर दीजिए तो नहीं संभव, क्योंकि आपको पैरामेडिकल चाहिए ही, आपको सपोर्ट में आपका सहयोगी चाहिए कि आप कर सकते हैं, बिना सहयोग का नहीं कर सकते। इसलिए आपके एक पार्ट में मैं कहूंगा कि एक सिक्के के दो पहलू अगर हैं, अगर किसी भी स्तर पर कोई बड़े से बड़े भी ऑपरेशन को ऑपरेट करना होगा तो ऑपरेशन थिएटर में आपको निश्चित रूप से आप चिकित्सकों के ग्रुप के साथ पैरामेडिकल ग्रुप भी उसमें आवश्यक है, और जो ग्रुप होगा तब वह पूरा का पूरा योजना सफल होने का काम करेगा, और इसको आप पूरा करने का काम करें। मैं चाहता था कि काफी देर तक मैं यहाँ रहूं, लास्ट में मैं जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं आज के मुख्य अतिथि और अपने मित्र भाई राजभूषण जी से, भाई अरुण चौधरी जी से मैंने व्यक्तिगत तौर से आग्रह किया है, इसके मंडल साहब से तो किया है, क्योंकि मुझे आज ही फिर से दिल्ली लौटना है। आज ही मैं दिल्ली से आया हूँ और आकर के सीधे आया हूँ, फिर मुजफ्फरपुर मेरे एक कार्यक्रम है, और वहाँ से आगे भी छपरा भी 2-3 कार्यक्रम के बाद फिर मुझे पटना और वहाँ से दिल्ली जाना है। इसलिए मैं आपके इस कार्यक्रम के मन को और भाव को यहाँ छोड़ते हुए इस कार्यक्रम की और सफलता नहीं सफलता में यह कार्यक्रम आपका हो रहा है या उत्पूर्ण हो, इसको अपना आशीर्वाद और स्नेह यहाँ छोड़ते हुए मैं आपसे यहाँ से जाने की भी इजाजत चाहूंगा, और आप सबको फिर से बधाई, धन्यवाद। और मंडल साहब, बहन मोनी जी, आप सबको हृदय से बधाई। आपका टीम जिस तरीका से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है वह निश्चित रूप से सच्ची निष्ठा आपका वह कामयाब हो रहा है, और सच्ची निष्ठा के साथ आप और आगे बढ़ते रहिए और राज्य और देश का सेवा करते रहिए। यही शुभकामना देते हुए मंच पर आए अपने सभी अपने सम्मानित मित्रों का भी मैं हृदय से शुभकामना करता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।